ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ब्रह्मानन्दं परमसुखं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वजीवसाक्षिभूतं भावातीतं सर्वं तन्नमामि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानार्थं गुरोर्मूर्ति पूजा मूलं गुरो परम मंत्र मूलं गुरोर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरो कृपा। तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, तो ये जीव दुख में पड़ा हुआ है, तो इस दुख से निकलकर सुख चाहता है। तब ये सुख इसको कब मिलेगा? जब अपनी अनादि अविद्या या अज्ञान को छोड़ेगा। वो अविद्या क्या है? वो ये है कि वो अज्ञान, वो अविद्या जो इसको माता पिता से मिलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इसको अनादि कहा है ना। तो पैदा होते ही ये माँ बाप भी इसको अज्ञान में डाल देते हैं। अज्ञान में किस तरह डालते हैं? पहला गुरु बच्चे का माता होती है, तो माता ही उसको अज्ञान की कुट्टी पिलाने लगती है। वो क्या कहती है? ए तेरी बहन, ए तेरी माता, ए तेरा पिता, ए फलाना, ए फलाना। जैसे जैसे बढ़ता जाता है, दायरा बढ़ता जाता है, ये तेरा घर, ये तेरी फलानी चीज, ये फलाना चीज, फलाना चीज, ये सब कुछ पूरा पक्का हो जाता है। पहले पढ़े नहीं सी, जिस तरह वो सिखाते गए वो कहता गया। समय समय पर जिस तरह मास्टर पढ़ा करके पूछता जाता है, सुनाओ इसको, तो वो ज्यों का त्यों कहने लगता है, ये मेरी बहन है, फलाना है, फलाना है। तो ये ही अविद्या है। क्या सिखाया? क्या सिखाए? हाँ, माता पिता क्या सिखाए? जैसा आपने कहा ये तेरा पिता है, तो वो क्या कहे? पिता को बच्चे को क्या कहे? वो तो मैं कहने वाला हूँ ना। ये जो सिर्फ मेरापना का जो लफ्ज है ना, यही अविद्या है। मेरा इस जीव का संसार में कुछ भी नहीं है, और ये मेरापन पैदा होते ही इसके अंदर बैठा दिया जाता है। ये तेरा पिता, वो तेरा पिता कहते ही मेरा पिता कहने लग जाता है। बस उसका नतीजा ये हुआ कि उसके साथ बंधन पड़ गया, और ये जो यहाँ आकर के बंधन पड़ा है, ये बंधन एक दिन अवश्य छूटना है, और जिस वो छूटेगा दुख होए बिना रहेगा नहीं। तो मेरापना को उड़ाना है, और अगर कोई अविद्या में पढ़कर मेरापना डाल भी देता है, तो फिर उसको समझ लेना चाहिए कि वास्तव में मेरा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है, आप पूछते थे कि क्या कहना चाहिए? पिता नहीं कहना चाहिए तो क्या कहना चाहिए? पिता कहो तो कोई हर्ज नहीं उसमें कहने, लेकिन इसका अपना कुछ नहीं है। ये जो असलियत है वो समझाना चाहिए कि देख, ये घर है, इस घर में सब आदमी हम इकट्ठे हुए हैं। कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है, हम सब आकर के इकट्ठे हो गए हैं, और इकट्ठे रहते हैं, खाते पीते हैं, एक दूसरे का सुख दुख बंटाते हैं। पर वास्तव में हमारा इनसे किसी के साथ भी कोई संबंध नहीं है। ये बात उसके दिल में पक्की करानी चाहिए। पिता कहने में हर्ज कोई नहीं, माता कहने में हर्ज कोई नहीं, परंतु ये जो जितने संबंध हैं ये सब बनावटी हैं। वास्तव में अपना कोई नहीं। वास्तव में अपना कौन है? वो है एक परमात्मा। तो परमात्मा के साथ मेरापना का जो संबंध है वो परमात्मा के साथ जोड़ना चाहिए। बाकी जो हैं वो दुनिया के संबंध हैं, वो यहाँ ही बनते हैं और यहाँ ही आकर के छूट जाते हैं। तो ये जो असली शिक्षा है ये बच्चे को देनी चाहिए। हम सब हैं, माता पिता कहते तो कोई हरे नहीं, माता है तेरी, पिता है, परंतु
जैसे जैसे उसका ज्ञान विकसित होता जाए उसे समझाते रहना चाहिए कि अपना जगत में कुछ भी नहीं है, अपना जो है तो वो एक परमात्मा है, हम सब उसी के हैं। तो ये जो सबक है ये पक्का कराना चाहिए, और ऐसा जब पक्का होगा तब फिर उसके बाद जब भी योग होगा, सुखी दुखी होगा, तो कोई सुख दुख उस बच्चे को होगा नहीं। जितना दुख है वो अज्ञानता में है। अज्ञानता यही कि जो चीज जैसी है नहीं उसको वैसा समझ लेना और उसको मान लेना, मान लेने का ही तो सारा दुख है। कौन बच्चा है जो पिता को जानता है कि मैं, मेरा पिता ये है? कोई भी नहीं जानता, जान ही नहीं सकता। वो तो माता ने संस्कार डाल दिया है, और जितना उसने मेरा मेरा पिता करके कहा उतना ही मजबूत पक्का हो गया, और उतना ही दुख उसने अपने लिए खरीद लिया। तो इस सच्चाई को अगर उसके हृदय में बैठा दिया जाए और अंत समय तक रहे तो कोई बंधन नहीं है इसकी। धार्मिक शिक्षा होनी चाहिए। तो इसको धार्मिक समझो या अधार्मिक समझो, ये जो बात है ये असलियत है। अगर ये असलियत समझ में आ जाए तो फिर जीव को दुख का कोई कारण नहीं, और फिर जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ता जाए तो उसको समझा देना चाहिए कि देखो ये जो शरीर है तुम्हारा ये भी अपना नहीं है। पहले अपने और पराये की तारीफ क्या है? अपना वो है जो सदा अपने साथ रहे, जरूरत के वक्त काम आए और अपनी मदद करे, वो तो है अपना। और जो अपने मतलब बरारी के लिए एक काम करे वो अपना नहीं होता। तो इस लिहाज से ये शरीर जो है ये भी अपना नहीं है। तो फिर शरीर है क्या? ये शरीर एक साधन है, एक वस्तु है जिसके साथ कुछ काम करके तो जीव इस जगत से अपना कल्याण करने के लिए आता है, उस मतलब मात्र के लिए है। जिस तरह लोहार के पास कई यंत्र होते हैं, उन यंत्रों को लेकर के तो कितने ही काम कर मारता है। इसी तरह उसी की तरह ये जो शरीर है तेरे कार्यों को सिद्ध करने के लिए है, वास्तव में अपना नहीं है। अपने की तारीफ यही है कि जो सदा अपनी मर्जी के मुताबिक चले और उसे अपना काम साधे। तो ये शरीर जिस तरह संबंधी तेरे करके है ना, जिनको तू मेरा मेरा कहता है, इसी तरह ये तेरा शरीर है। तो ये अपने कर्मों का फल भोग करने के लिए आया है। इन कर्मों का फल भोगने के दरमियान में ही तेने अपना कार्य करना है। बच्चा पूछता है पिताजी मेरा अपना काम क्या है? तो उसे बतलाना चाहिए कि तेरा काम है इस जगत के दुखों से सदा के लिए छुट्टी पाना। वो कैसे? तो वो जवाब देता है कि जो सच्ची चीज है उसको पकड़ लिया जाए तो फिर इसको ना कोई दुख होता है ना संसार में आता है, संसार दुख रूप है। पूछता है फिर वो सच्ची वस्तु कौन सी है? करके संबंधी बतलाए ये सब पराये हैं और शरीर अपना नहीं, फिर किसकी सहायता ले? कौन अपना है? तो उसके लिए कहते हैं वो है परमात्मा। भाई बननी है तो नहीं, पर ये दुखों से छुटकारा पाना है तो मंदालसा बनना ही पड़ेगा। ये जो कुछ मैं कह रहा हूं ये मंदालसा का ही उपदेश समझ लें। तो बच्चा पूछता है कि फिर वो परमात्मा कहाँ है? तो वो कहता है कि वो परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, सब जगह भरपूर हो रहा है। तो फिर वो कहता है कि सर्वत्र भरपूर हो रहा है तो दिखाई नहीं देता। जब दिखाई नहीं देता तो फिर उसको कैसे पकड़ें, कैसे पूछें, कैसे उसके साथ व्यवहार करें? तो फिर पिता कहता है कि भाई उसके लिए फिर कुछ साधन करना पड़ता है। देखो अग्नि जो है ये सर्वत्र व्यापक है, कपड़ों में आग है, शरीर में आग है, पत्थर में आग है, कोई जगह ऐसी नहीं जहां आग ना हो। परंतु सर्दी के दिनों में जब जंगल में हो तो वहां बड़ी सख्त आग की जरूरत होती है। सर्दी से आदमी ठिठुरा होता, प्राण निकलने की भी नौबत आ जाती है। तब उस समय वो जो सर्वत्र व्यापक अग्नि है उससे कैसे फायदा उठाया जाए? तो कहते हैं उस वक्त
किसी भी चीज को, एक चीज को दूसरे के साथ रगड़ो तो आग पैदा हो जाएगी, और अगर पत्थर के ऊपर मारा जाए तो आग निकल जाती है। उस आग को कपड़े पर डाला, कपड़े को आग लगी तो उसको प्रचंड किया और प्राणों की रक्षा की। इसी तरह वो परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, परंतु जैसे आग से काम नहीं चलता, कुछ साधन करना पड़ता है तब सिद्धि होती है, प्राणों की रक्षा होती है। इसी तरह वो परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, उसके लिए भी कुछ साधन करना पड़ता है। तो फिर वो पूछता है, फिर पिताजी तो फिर वो बतलाइए, फिर मैं क्या साधन करूं? आग के लिए तो आपने बतला दिया, परंतु उस सर्वव्यापक को, जो सर्व संपूर्ण दुखों को निवारण करने वाला है, उसके लिए क्या साधन है? पिता कहने लगा कि भाई उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने भी वो अभी वस्तु नहीं पाई, तो आपको कैसे बतला दूं? तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तो फिर वो कहते हैं कि उसके लिए तो कोई संत महात्मा की तलाश करनी होगी। पिताजी वो संत महात्मा कैसे होते हैं? संत महात्मा उसे कहते हैं जो उस परमात्मा को पा चुके हैं। तो जो उसको पा चुकता है तो वही रूप हो जाता है। तुम जानत तुम ही हो जाई, जो उस परमात्मा को जान जाता है वो वही हो जाता है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा एक ही है। घटाकाश और महाकाश एक ही है, परंतु जब तक घट के आकाश को इस बात का ही बोध नहीं कि मैं वास्तव में क्या हूं, तो बाहर के आकाश का उसको पता ही क्या लगना है। इस वास्ते आत्मा को जान लेने पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो संत महात्मा जो होते हैं वो उस परमात्मा से अलग नहीं होते, इस वास्ते तुमको चाहिए कि उनकी शरण लेनी चाहिए। तो बच्चा कहने लगा, पिताजी फिर मैं तो इन दुखों से छुट्टी पाना चाहता हूँ, मुझे तो उनकी जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए तुमको पुरुषार्थ तो करना चाहिए, पुरुषार्थ करने की भी मैं युक्ति बता दूंगा, परंतु इतना करने पर भी कहा नहीं जाता कि वो मिल सकें या ना मिल सकें। इतना अवश्य है कि अगर तुम उसके लिए प्रयत्न करोगे, इस जन्म में सफलता हो गई तो अच्छी बात, नहीं तो अगले जन्म में जहां आशा तहां वासा, इस सिद्धांत के अनुसार अगले जन्म में पा सकोगे। पुण्य पुंज बिन मिल ही न संता, संतों का मिलना तब तक नहीं होता जब तक अनेक जन्मों के जो पुण्य कर्म है वो इकट्ठे ना हो जाएं। क्योंकि इस जगत में जो कुछ भी जिस किसी को मिलता है, कोई इज्जत मिलती है, हुकूमत मिलती है, जमीन जायदाद मिलती है, संसार के सुख मिलते हैं, तो ये सब उसके प्रारब्ध कर्मों का फल होता है। इसी तरह परमात्मा को मिलना है तो उसके लिए संत चाहिए। संत मिले तो परमेश्वर मिल गया। तब उसने फिर इस काम के लिए अपना जीवन लगा दिया। जीवन लगाया, लेकिन यही कहना पड़ेगा कि उसके प्रारब्ध कर्मों ने साथ नहीं दिया, शरीर छूट गया और संत नहीं मिले। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि जिस काम को चाहते हुए उसका शरीर छूटा था, अगले जन्म में ऐसी जगह उसका जन्म हुआ कि जहां संत उसको आकर के अपने आप मिल गए। अनेक महात्मा ऐसे हुए हैं कि जिन्होंने आकर के संत ने खुद जगाया और वो संत बन गए। तो इस बात को सोच विचार करके आप लोगों को ये तो नहीं कहता मैं कि घर-बार छोड़ करके उस बच्चे की तरह जंगलों में या जा करके संतों की तलाश में लग जाओ और घर-बार छोड़ दो, परंतु जो असलियत है, सच्ची बात है, उसको अपनाओ। वो क्या मूल चीज ये दुखों से छुट्टी पाना है, तो ये कि जो सच्ची बात है उसको हृदय में बैठाओ। वो क्या, मेरा इस जगत में कुछ नहीं, जो कुछ है सब प्रभु का है, और जो देते हैं वो प्रभु देते हैं, और साथ ही लेते भी वही हैं, वही लेने वाले और वही देने वाले। किस लिए देते हैं? उस प्रभु ने जो तेरे को भेजा तो कुछ कार्य करने के लिए भेजा है। उस कार्य को करने के लिए तू अकेला नहीं कर सकता, इस वास्ते कुछ साथी तेरे साथ में भेज दूंगा और जाओ जाकर के करो। तो ये जो साथी तुम्हारे को मिले हैं, ये तेरी सहायता के लिए मिले हैं। और क्यों मिले, कैसे मिले?
वो चाहे तू जानता है या नहीं, लेकिन असलियत ये है कि ये जो साथी आकर के मिले हैं, इनका कुछ तेरा पिछला ही लेन देन है। कोई तो लेने के लिए भाई बन के आ गया है, कोई पिता बन के आ गया है, कोई पुत्र बन के आ गया, कोई स्त्री बन करके आ गया, कोई बहन बन करके आ गया है। ये सारा संबंध जो है ऐसा है, इस मतलब के लिए आए हैं। तो देख, जिस वक्त इनका कार्य पूरा हो जाएगा तो अपने अपने वक्त पर ये जो इकट्ठे हुए हुए हैं, इन सब ने अपने अपने रास्ते पर चले जाना, किसी न किसी की बात नहीं सुननी। इस सबक को पूरा पक्का रखना तेने, और इनकी मदद पाकर तेने अपना काम करना। अपना कौन सा है? वो जो यहाँ तेरे साथ रहे और जब चले जाए तो तेरे साथ जाए और परलोक में जाकर तेरी सहायता करे, वो तेरा अपना है। तो वो कौन है? वो परमात्मा है, और परमात्मा का भजन है। इसको अपना कहना है और इसको अपनाना है, इस कार्य को सिद्ध करना है मनुष्य शरीर पा करके। तो अग्नि के कुंड पर बैठने से सेक तो लगेगा ही, लेकिन इस बात को भी याद रखना कि बिना तप तपस्या के कुछ होता नहीं। जगत में कोई भी काम करना हो, कोई वस्तु आपको चाहिए, तो उसके लिए पहले कोई तपस्या करनी पड़ती है। आप चाहते हैं संसारी भोगों को, जिससे हम सारी उम्र खुशहाल रहें, तो उसके लिए पहली पक्की बुनियाद बांधते हैं। क्या? विद्या पढ़ लो, स्कूल में जाओ, फिर कॉलेज में जाओ, और जितना कष्ट उठा सकते हो उठाओ। तो 20-25 साल कितनी तपस्या करनी पड़ती है, दिन और रात। सोए पड़े भी उसके ख्वाब लेने पड़ते हैं, इतनी तपस्या होती है। मार खानी पड़ती है, सब सहन करना पड़ता है, पराई गुलामी सहनी पड़ती है, परंतु किस लिए? इसलिए कि आगे चलकर हम सुख उठाएंगे। हालांकि ये भी इसकी बड़ी भारी अज्ञानता है। इसको ये पता नहीं कि मैंने विद्या भी पढ़ी और आगे चल के पता नहीं शरीर किस वक्त शांत हो जाना है, तो मेरी विद्या पढ़ी हुई किस काम आए। परंतु उम्मीदों के ऊपर संसार खड़ा है। उम्मीद रख करके आदमी कितनी उग्र तपस्या करता है, और जब सफल हो जाता है तो फिर सुख उठाता है। तो जिस प्रकार ये एक संसारी सुखों के लिए इतनी तपस्या करता है, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं, उस कायम और दायम सुख के लिए कि जिसको पा करके कुछ पाना बाकी नहीं रहता, जिसको जान लेने पर कोई दूसरी विद्या की जरूरत नहीं रहती, वो चीज प्राप्त हो जाती है। तो उसके लिए 12 साल तो एक आदमी इस जीवन में अपना वक्त लगाए। हिंदुओं में और मुसलमानों में के मुख्तलिफ विचार हैं। कहते हैं कि जो आदमी इस जन्म में 1 रुपया देता है, तो कोई कहते हैं कि 50 गुना मिलता है, कोई कहता है 70 गुना मिलता है, कोई कहता है 100 गुना मिलता है, कोई कहते हैं एक का 1000 मिलता है। चाहे कुछ भी हो, कम से कम अगर 10 गुना भी मिले, तो जिस आदमी ने ये इस जीवन में उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए 10 साल लगाए हैं, तो अगले जन्म में उसको सब ये परमार्थिक धन कितने साल तक मिलता रहेगा, कितने साल तक परमार्थी ख्यालात बने रहेंगे, कितने साल तक उसको परमार्थ की तरफ चलते हुए अनुकूलता मिलती रहेगी? 100 साल। तो 100 साल आदमी की उम्र भी नहीं होती। इसका मतलब यह कि अगले जन्म में वो अपने पुरुषार्थ का फल सारी उम्र पा जाएगा, और सारा उम्र पा गया तो बस चाहिए क्या? जिसका सारा जीवन परमार्थ में लग जाए, उसको और क्या चाहिए? जैसा काम करते करते कोई आदमी शरीर छोड़ता है, अगले जन्म में जहां पर उसने उस काम को छोड़ा है, ठीक उसी जगह पर भगवान पैदा करते हैं और वहां से चल पड़ता है। तो इस सिद्धांत को सामने रख करके जो सच्चा मार्ग है उसको अपनाना चाहिए और उसके ऊपर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। आप इस बात पर बार बार विचार करें कि सच क्या है और झूठ क्या है, और मेरा कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है। तो फिर बहुत मुमकिन है कि आपका मन ठीक मार्ग से दाएं बाएं नहीं होगा। आदमी का लक्ष्य निश्चित करते हुए ही टाइम लगता है, और जब एक बार निश्चित हो गया
तो फिर चला रहता है। बुद्धि द्वारा खूब विचार करो, मेरा अपना क्या है, कौन सी चीज अपनी है, कौन सी चीज पकड़ने वाली है और कौन सी छोड़ने वाली है, या कौन सी छूट जाने वाली है और कौन सी रह जाने वाली है। तो जिन जिन चीजों को इसने खूब मजबूती से पकड़ रखा है, ये एक दिन जबरदस्ती छूट जाएंगी। पराई वस्तु को लेकर कितने दिन सुख उठा सकोगे? लेने वाली ने जिसकी चीज है उसने तो एक दिन ले ही लेना है। तो उस समय बड़ा दुख होगा, इतना दुख होगा कि जितना हासिल करते समय सुख नहीं हुआ। तो देखो, ये मनुष्य शरीर जो मिला है तो केवल मात्र प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है, वरना इस मनुष्य शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियों के 5 भोग हैं। तो इनको प्राप्त करने के लिए, इन सुखों को हासिल करने के लिए सारा जन्म आदमी लगा देता है, और फिर भी किसी किसी भाग्यवान को इन भोगों की प्राप्ति या इनका भोग करना होता है, सबको नहीं। लेकिन इस शरीर में, इस शरीर के छूटने पर, जब मनुष्य शरीर से अलावा किसी भी शरीर में चला गया, जाना तो है ही। मान लो मनुष्य शरीर से नीचे जितनी पशु योनियां हैं उनमें चला जाता है, जहां मनुष्य शरीर से ऊपर जो दिव्य लोक हैं, स्वर्ग लोक और कितने ही लोक हैं, ब्रह्म लोक तक लोक ही लोक हैं, तब उनमें जितनी रचना है उन सब के अंदर इन 5 ज्ञान इंद्रियों के 5 भोग वहां पर हैं और वो मुफ्त में मिलते हैं। कुछ भी उनके लिए करना नहीं पड़ता। मनुष्य शरीर में कितनी तपस्या करनी पड़ती है, कष्ट उठाना पड़ता, लेकिन वहां कुछ भी नहीं। पशुओं में चला जाए चाहे ऊपर के लोगों में, कोई कीमत अदा नहीं करनी। तब इतना तो सोच लेना चाहिए कि इस शरीर के छूटने पर जिन भोगों के लिए मैं मारा फिरता हूँ वो मुफ्त में मिलने वाले हैं, तो मैं उनके लिए अपना जीवन व्यतीत क्यों करूं? तो इस शरीर में उस परमात्मा ने यह फजीलत रखी है, उसने कह रखा है, पुत्र तू जो मांगेगा वही तुझे मिलेगा। एक ये जो शर्त है, ये स्वयं मनुष्य शरीर के और किसी भी योनि में नहीं है, देवताओं तक नहीं है। स्वर्ग में देवता रहते हैं, उनको भी ये इजाजत नहीं है। उनको वहां अपना भोग करके तो फिर अपने कर्म अनुसार पशु योनि में या मनुष्य शरीर में आना पड़ता है। लेकिन मनुष्य शरीर को ये छूट मिली हुई है, जहां जाना चाहे जो मांगे वही मिलता है। मान लो प्रारब्ध कर्म है, हम चाहते हैं परमात्मा को, लेकिन हमारे प्रारब्ध कर्म जो पिछले हैं वो हमें इजाजत नहीं देंगे, मजबूर करेंगे, हमारा मन उधर नहीं लगा। कोई बात नहीं, पुरुषार्थ करना तो अपना फर्ज है ना, उसका फल बेशक इस जन्म में नहीं मिलेगा, पेंडिंग में पड़ा रहेगा। अनेकों कर्म हैं जो पेंडिंग में पड़े रहते हैं। मनुष्य शरीर छूटने पर अनेक शरीरों को धारण करके मनुष्य शरीर में आता है, तो वो जो कामना रख कर पुरुषार्थ करके काम किए हुए हैं वो इसको फिर भोगने को मिल जाते, वहां से काम फिर शुरू कर देता। इस विचार को सामने रख करके अपने लक्ष्य को भूलना नहीं, और जो पुरुषार्थ करना तो इसके लिए करना, दूसरे जो काम है वो अपने प्रारब्ध कर्मों के ऊपर छोड़ना। प्रारब्ध पहले बनी पाछे बना शरीर। आदमी समझता मैं अपने पुरुषार्थ से सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन नहीं, इसकी जो प्रारब्ध बनी हुआ है, मान लो किसी की 50 साल 60 साल 80 साल उम्र बनी है, तब वो 80 साल तक कैसे रहेगा जब तक उसके प्रारब्ध उसको खान पान रहन सहन वगैरह वगैरह चीजें उसको अपनी जरूरत के मुताबिक ना होगी तो मानना पड़ेगा उसके लिए प्रारब्ध में सब कुछ बना हुआ है। परंतु आश्चर्य है तो यही है कि इसको इस बात का बोध है भी नहीं, अगर है भी तो उसके ऊपर विश्वास नहीं, और कहता है मैं करूंगा नहीं तो ये होगा नहीं। इस वास्ते चाहिए कि अपना कर्तव्य तो करता रहे, परंतु इन बातों के ऊपर आसक्त ना हो। आसक्ति करने वाली जो चीज है वो यही है कि परमात्मा का जो भजन करना है, सिमरन करना है, ध्यान करना है, साधन करना है, अपना वक्त उसके ऊपर लगाए।
करने में डालते क्या करेंगे, कोई नहीं करना तो करते बड़ी होए तो मन का संकल्प हो जब मन का संकल्प कमजोर हुआ है तो कर दे फिर जेड़े ना वो बड़े जबरदस्त है। कल एक शब्द आपने कहा था, वेदांत शब्द करके आया था, वो क्या मतलब था, क्या बात कही थी कुछ? आज की जो शिक्षा है ना ये व्यवहारिक नहीं कुछ है। आज की जो शिक्षा है ना हाँ हाँ ये कुछ व्यवहारिक है, आमतौर पर समझा रहे। अच्छा हाँ। तो कल वो वेदांतिक की जो थी ना जो शिक्षा, तो वो कुछ ऐसी गौर समस्या उसको हर एक आदमी। अच्छा खैर ऐसा तो होता ही है, ऐसा तो होता ही है, पर वेदांत शब्द जो है ना इसका अर्थ समझना चाहिए। वेदांत वेद और अंत, वेदांत तो वेद क्या है, वेद का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ज्ञान, और अंत का अंत। तब ज्ञान किसे कहते हैं? हैं? हाँ समझिए, समझो, ठीक है। ज्ञान का अर्थ समझ या ज्ञान, किसी बात को जानना समझना। तो ज्ञान का अर्थ, ज्ञान का अंत जहां पर है वहां ही परमात्मा है। उसने वेदांत को पा लिया, इसका मतलब परमात्मा को पा गया। जहां तक ज्ञान है वहां तक ही अज्ञान है, और जब ज्ञान का अंत हो गया तो वहां ही परमात्मा है। आई समझ? क्या क्या बात है? खैर तो गूढ़ ये पर जरा समझ लो, अगर जरा समझ में आ जाए तो बात कुछ भी नहीं। इसीलिए कहा गया गीता में बुद्धे परतस्तुषा। हमारे अंदर जो ज्ञान करने वाली चीज बुद्धि ही है ना, तो जहां तक बुद्धि की हद है, जहां तक बुद्धि कुछ जानती समझती है अनुभव करती है, तब वहां तक वो बुद्धि की हद के अंदर चीज हुई ना, और बुद्धि के हद के अंदर वो है नहीं। परमात्मा का बोध जो होगा तो बुद्धि द्वारा नहीं होना, उसका जो ज्ञान होना है तो उस वक्त जिस वक्त बुद्धि ने कोई काम नहीं करना। समाधि कब लगती है? जब मन के संकल्प कल बंद हो जाते हैं, बाह्य ज्ञान है लुप्त हो जाता है, तो उस अवस्था में समाधि होती है। समाधि के भी फिर 3 दर्जात हैं। जब पूर्ण समाधि होती है तो वहां ही परमात्मा अनुभव होता है। जहां तक ज्ञान है वहां तक ही संसार है, और वो संसार चाहे ये स्थूल लोक हो, सूक्ष्म हो, कारण हो, जहां तक भी कुछ ज्ञान होता रहेगा वहां तक बुद्धि है, और जहां बुद्धि खत्म हुई बस आगे फिर वो है। उसी को वेदांत कहते हैं। वेद का अंत, ज्ञान का अंत। हाँ, तो लेखा जब होना है तो इसीलिए कहते हैं बहुता ज्ञान अज्ञान और एक ज्ञान ज्ञान। परमात्मा का अनुभव एक ज्ञान हुआ, तो जहां एक ज्ञान हुआ तो सब कुछ हो गया। और जो बहुत ज्ञान है, मैंने बहुत विद्या पढ़ी है, कई विद्याएं पढ़ ली हैं, वो सारा जितना वो सब अज्ञान है, क्योंकि उससे कुछ बढ़ना बढ़ाना नहीं है, तो उतना ही एक हद के अंदर ही है। अंग्रेजी पढ़ी है तो जहां तक अंग्रेजी है वहां पढ़ समझ सकोगे। पहाड़ी बोली जहां जिसने सीखी है पहाड़ में ही होगी, दूसरी जगह चले जाओ तो कुछ भी नहीं। हिंदी पढ़ो, उर्दू पढ़ो, फारसी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो और उसके मास्टर बन जाओ, लेकिन कहाँ तक वो कुछ भी नहीं। तो संसार में कितनी विद्याएं हैं, बहुत है, कितनी पढ़ लेगा, फिर इतना ही संसार थोड़ा है। अनेक लोक हैं, अनेक लोक हैं, अनेक तरह के जीव हैं। मनुष्यों की बोली समझ भी जाए तो पशुओं की, जानवरों की और दूसरों की नहीं समझ सकेगा। तो ये जो लौकिक ज्ञान है ये एक किस्म की ऐसी चीज है कि जिससे इससे सब कुछ नहीं जाना जाता। चाहे कितनी विद्याएं पढ़े उससे सब अज्ञान है। हाँ, वो पढ़ना चाहिए, उसके लिए कोई हानि नहीं, लेकिन कोई आदमी कहे कि इस एक विद्या को पढ़कर मैं सब कुछ जान जाऊं, मैं मास्टर हो गया, तो ये तो मूर्खता है। तो इसी के लिए कहा गया है कि वो विद्या भी है एक ऐसी कि जैसे एक विद्या को पढ़ लो तो कुछ जानना नहीं बाकी रहता।
दूसरों के हृदय की बात जो है वो सामने ऐसे आ जाती है, जैसे शीशे में कोई चीज बीच में रखी है तो सब चीजें दिखाई देती हैं। तो फिर उस ज्ञान को पाकर चाहे मनुष्यों के ज्ञान को समझे, पशुओं का, चिड़ियों का, किसी चीज का भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो वो विद्या ही विद्या है, वो ज्ञान ही ज्ञान है। हाँ जी, हो रहा हूँ। हाँ शरीर में बड़ी मुश्किल से फंसे हैं, बहुत दिन से। हाँ देव लोग में और पशु एक जैसे मिलते हैं। हाँ देव लोग में भी और पशु योनि में भी वो ऐसे मिलते हैं। हाँ। तो देव योनि और पशु योनि में एक बराबर कैसे मिलते हैं? पशु योनियों में तो वो आदमी जिन्होंने आदमियत से गिरकर काम मनुष्य शरीर में किए, वो पशु योनि में चले जाते हैं। और जिन आदमियों ने मनुष्य शरीर में रहकर आदमियत से अपना व्यवहार किया, आदमी बनकर रहे, श्रेष्ठ सदाचारी बनकर के रहे, वो हो सकता है कि मनुष्य शरीर में ही अटक जाए या ऊपर के दिव्य लोकों में चला जाए, स्वर्ग लोक में चला जाए। पशु भी स्वतंत्र है, देवता भी स्वतंत्र है, सिर्फ मनुष्य स्वतंत्र है। बाकी उन्होंने ये नहीं किया कि उन्होंने बड़े दिव्य भोग किए, पर स्वतंत्र है, परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। ये मतलब अच्छा, मनुष्य से तो सब छोटे ही हैं। देवलोक में कहते तो हैं कि पुण्य कर्मों के प्रताप से शरीर मिलता है, लेकिन उनको भी आजादी नहीं है जिस तरह मनुष्य को आजादी है। वो तो मैं पहले कह चुका हूँ। एक जैसे कैसे हो अरे इस तरह भी बात ठीक है। बात यह है कि परमात्मा ने जितनी योनियां नीचे ऊपर बनाई हैं, उनमें एक ऐसा इंतजाम रखा हुआ है कि जिस किसी भी योनि में जीव चला जाए वहां ही खुश है, उसी में आनंद आता है। अगर उसको कहा जाए तो ये दूसरी जगह में चले जाओ उस शरीर में, तो वो उसे पसंद नहीं होगा। आदमियों को हलवा पूरी कचौरी मिठाइयां खा करके जितना आनंद आता है, ठीक उतना ही सूअर को गंदगी खाने में आता है। तो फिर अच्छा कैसे कहें तो बुरा कैसे कहें? ऐसा क्यों है जानते हो? ऐसा उसे अच्छा क्यों लगता है? उसके कर्मों का भोग है। ऐसा जैसे कर्म किए हुए हैं उसी के अनुसार उसको भोग पदार्थ मिले हुए हैं। आगे शरीर ही ऐसा मिल गया जिसमें उसको ऐसा ही प्रतीत होता है, उसका मन ही ऐसा है कि इन चीजों में ही लज्जत उसको ज्यादा है, दूसरी चीजों को अच्छा नहीं समझता। दूर है, इसके भी कोई बस नहीं है। जो इसके कर्म है, जैसी होनहार आती है उसी के अनुसार इसकी बुद्धि हो जाती है, और बुद्धि के अनुसार फिर आगे सुख दुख की प्राप्ति होती है। समझा बड़ी चीज ये पास नहीं सारा लोग सिर्फ अपने इष्ट देव या गुरु महाराज के दर्शन तक ही कीमत रहने आ जाते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं, कुछ समय देते हैं। लेकिन जितना तुम्हारे हुक्म है, उपदेश है, कोई भजन बंदगी शब्द तपस्या कर नहीं पाते किसी कारण समझो, चाहे उठना चाहे प्रारंभ साढ़े लोगों का दर्शन का कीमत असि दर्शन करके चले जाते। ठीक है, याद भी बनी रहती है, उत्थे असि तुहानू याद भी करते हैं, इत्थे भी असि तुहाडी कृपा नाल है या जिस तरह भी है असि आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जो तुहाडा उपदेश है, तुसीं फरमाया कि भाई सब तपस्या करना पड़ेगा, तब कुछ करके ठीक है, असि कुछ नहीं कर पाते और साढ़ा जीवन इस तरह समाप्त हो जाएगा। तो साढ़े लोगों का अंत की रिजल्ट निकलेगा। तपस्या का कदर कुछ नहीं है, दुनिया समझो कुछ समझो, ठीक ठीक साढ़ा की रिजल्ट पूरा सुनो। वो ये है कि मनुष्य दो तरह के कर्म करता है, एक जान बुझ के, एक अनजानपने च। इस तरह दो तरह के कर्म होंगे।
तो चाहे कोई जान बुझ के कर्म करे और चाहे अनजाने ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਮ ਇਸਨੇ ਦੇਖਣ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਛੱਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਚਾਨਕ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਫੋਟੋ ਬਣ ਗਿਆ। अंदर ਜਿਹੜਾ कैमरा ਬਣਿਆ ਆ वो ऐसा है कि कोई आदमी किसी भी इंद्री द्वारा कोई भी कर्म करे, जान के करे अनजानपणे करे, ਉਹਦਾ ਫੋਟੋ ਅੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅੰਦਰ ਬਣ ਗਈ ਔਰ ਦਿਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, चाहे मिनट 2 मिनट वास्ते ही किया, जितनी देर बैठे रहे उतनी देर ही किया, वो फोटो जिहड़ा है वो बनिया रहेगा। जिस जिन्हें उस गल दे विच दिलचस्पी लई थी, दिल च बिठाया था, उतना ही फोटो नुमाया होगा। चाहे उसके बाद उन्होंने फिर बिल्कुल उन्होंने नजरअंदाज करता या याद ही नहीं रहता, सत्संग कितनी बातें होंदियां लेकिन वो नहीं रहिंदियां। तो ये जो संस्कार पैंदे रहिंदे ना, ये इकट्ठा हो करके एक वक्त ऐसा होता है, जद कदों आता है, जद ये प्रारब्ध कर्मां तो इसनूं छुट्टी मिलती है, फिर वो संस्कार इकट्ठे हो जाते पहल के, वो इसके पासों फिर करा लेंगे, क्योंकि ये वास्ते इसने समय भी दिते आ, वो वास्ते ये पैसे भी खर्च होए, वो वास्ते इसने कष्ट भी उठाया आ, वो व्यर्थ तो कोई भी नहीं जाता, वो उस मौके फिर आन करके सहायता करते हैं। बच्चे पैदा होंगे ने, देखो जितने बच्चे पैदा होंगे सब का सुभाव अलग अलग होंगे। ऐसा क्यों? वो अपने पिछले किए कर्मां के अनुसार ही, जिस वक्त कर्म आता है तो उसमें जगा लेंदा और अपने मार्ग पर चल लेंदा है। आदमी बड़ी मेहनत कोशिश करके इस ख्याल ते कि इस विद्या नूं पा करके मैं बड़ा होवांगा, बड़ा रुपया कमावांगा, बड़ी जमीन जायदाद होगी, लोगों की बड़ी इज्जत होगी, उसको करता है। लेकिन जब 20-25 साल पढ़ के तो जब उस फारग होता है, एकदम ख्याल ही बदल जाते हैं, दूसरे पासे दूसरी लाइन पर चला जाता है, परमार्थ च लग जाता। हालांकि ना कोई साधु संतां की संगत है ना कुछ है, लेकिन समय आया और उसने पलटा दिया, कहीं का कहीं डाल दिया, वो विद्या पढ़ी पढ़ाई सब वहां की वहां रह गई। कौन इसको इस तरह खदेड़ कर ले गया? किसने इसको पकड़ करके दूसरी तरफ दूसरे मार्ग पर लगा दिया, जो सारे जीवन में नहीं था? उस समय आ गया था ना, किसी वक्त की कमाई की हुई थी, वो फल देने पर आ गए, रास्ता बदल गया। स्वामी राम तीर्थ, विवेकानंद वगैरह ऐसे कितने महात्मा हुए, किस पास से लगे थे और किधर किधर जा रहे। तो इस गल नूं सामने रख कर कभी निराश नहीं होना, हताश नहीं होना ना, कभी ये समझना कि हुण असीं आए लेटरियां गल्लां सुनिए साडे पल्ले ते बस जिल्लै रोटी खाण लगना सारियां भुल जाना, ऐसा नहीं होता। अंदर जिहड़ा एक इसदे टेप रिकॉर्डर लगा है ना, उस दे विच एक एक गल अंकित हो जाती है, वो व्यर्थ नहीं जाती। इन्हां करके तो जी जगत दे विच वधा है, और क्या है। प्राप्ति नहीं हुई, वो तो बन गया उस तरह जिस जी के आके पढ़ता समझे तो बहुत हां जेड़ा ये अपना बोल के रहे कि बिल्कुल अफसोस भी नहीं होता कि मिलेगा मनुष्य ही, फिर हट के सत्संग, फिर होएगा अफसोस, ये समय अफसोस हो गए, सब कुछ हो गए। लेकिन मैं किसी भी कोई ऐसे कारण हो, सारी मजबूरियां समझ लो, कुछ मन भी बनता समझ लो, नहीं कर पाता है, लेकिन थोड़ा बहुत पुरुषार्थ करके या बड़ी कृपा वालों दर्शनता की हिम्मत रहना है। तो अगर वो इसी तरह ही शरीर छोड़ जाना है कि भाई तो अगर थोड़ी जिंदगी या हो सकता है इसी तरह चल रहा, किसी वजह घंटी मार गई, उसके बाद उसका अगला जो जन्म होगा तो उसको ये गुरु से प्राप्त हो गए, इसका फायदा जो कुछ हो कर रहे हैं, इसका भी कुछ फायदा, दर्शना का भी फायदा साल मिलेगा, अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। ये पहले गल कही सी भी 2 तरह के कर्म करता है, एक जानबूझ के, एक अनजानपणे। तो ये तो जानबूझ के किया तो इसका फल ही ना मिलेगा, तो फिर कर्म का सिद्धांत जी थ्योरी है तो फिर गलत हो जाएगी।
कोशिश तो इहो ही होनी चाहिए है और दिल का ख्याल लगन इहो ही होनी चाहिए कि जो कुछ भी है इसे जन्म च हो जाए ता ठीक है। अपनी कोशिश है और लगन तो इहो ही होनी चाहिए है, ता ही सच्चा परमार्थी और सत्संगी समझा जाएगा। लेकिन मैं कहना तो इतना भी बहुत है, इतना बहुत है। इस दे नाल क्या होएगा, बुनियाद जेड़ी है वो अगले जन्म से पक्की हो जाएगी और पक्की बुनियाद हो गई तो उहदे पर मकान पक्का ही होना है। भक्ति होवे, लगन होवे, सच्ची होवे, कपटी ना होवे तो थोड़ी भी बहुत है, वो पक्का बीज हो गया। और ये बीज ऐसा है कि इसने अपना फल दे के जाना है। ये इससे की गल नहीं है, कोई छोटे तो छोटा, बुरे तो बुरा काम कैसा भी हुआ है, अब हर एक अपना फल दे के जाता है। तो ये तो इतना बड़ा है जिसके वास्ते कितना तुम पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ कर रहे हो, तो ये कितना व्यर्थ चला जाएगा भाई। बच इस रस्ते दियां जेड़ियां रुकावटां हैं ना, अज जिस विचार ते तुसी लोग आए, इस रस्ते विच चलदे होया अगे वास्ते जेड़ियां रोकां पा लैणियां ना, वो ना पाणियां या पाणियां वो तुहाडे अपने अख्तियार है। जो कुछ पिछे अज्ञानता दे विच हो गया वो तो हो ही गया, लेकिन हुण जब समझ आ गई है तो हुण ये है कि अगे परमात्मा ने पासे जाणदियां होयां नूं कोई रोक नहीं पानी। वो रोकां क्या है जान दो, क्या रोकां हो किन्नियां किन्नियां होर दरखास्तां दे छड़ गए, फिर रुपया पैसा तो काफी हो गया, जायदाद भी हो गई, पर एक कार ना हुई। कार आ जाती तो बेकार हो जाते, ये चीज रह गई तो अगले जन फिर कार दे वास्ते तो आना ही पड़ेगा। तो इस तरह दियां जेड़ियां रस्ते दे विच अपनी रुकावटां पा रहियां, ये नहीं पानी चाहिए। कोई नहीं कहता भी अपने दिल दे विच जो ख्वाहिश हुंदी है उहनूं उठाए तो करे ना, पर इस गल नूं समझ लेना चाहिए कि ये जितनियां भी चीज़ां हैं उस परमात्मा तो इलावा कोई भी इच्छा बाकी की रखनी ये अपने रास्ते विच रुकावट है। हो सकता है कि साडे कर्म कुछ ऐसे जबरदस्त हैं कि जेड़े अंत समय तक असीं भुगतने ही हैं, तो उस अकारण दयालु ने इन्हां कर्मां दा फल भुगतान करके इसनूं इस जन्म तो लै ही जाना होवे। क्योंकि जेड़ा कोई भजन करता है तो कईयां नूं अपने जीवन दे विच दर्शन हो जाते हैं, कईयां नूं अंत समय हुंदे, कईयां नूं शरीर छोड़न ते चंद मिनट पहला हो जाते, कईयां नूं बाद हुंदे। तो हो सकता है कि अंत समय प्रारब्ध कर्मों का भोग खत्म हो जाता है, जेड़ा इस जन्म की दरखास्त दी हुआ है और भजन सेवन किया है तो उसका फल परमात्मा ने इसी जन्म च देना हुआ है। लेकिन वो जी कि कार की इच्छा रख ली है, अनेक है तो मिसाल दी है ना कार की, इसी तरह अनेक वासना आदमी हैं तो कोई रखियां होंगी तो उस करने वास्ते आदमी को फिर आना पड़ेगा। तो वो एक वासना का फल भुगतन के वास्ते पता नहीं अगे दे जन्म दे विच फिर आण के किन्नियां किन्नियां होर वासना अंदर पै जाएंगी। तो उसी तरह जिस तरह शतरंज खेल दें तो 84 घर जिला पूरा कर लेंदा, एक बाकी रह जाता, तो उससे बाद कई आदमी जेडे हैं दाव जड़ा हार जाते हैं। इसी तरह इस परमार्थ दे विच लग करके फिर कोई वासना ना नहीं उठानी चाहिए, उठे भी तो उन्हें अहमियत नहीं देनी। जहां तक मान लो थोड़ी देर वास्ते कार की इच्छा हो गई है तो कोई बात नहीं, मन का काम है इच्छा उठाना होंगी रहनी, लेकिन इसमें प्रबल ना हो दियो। हो गई तो अच्छी बात, ना हो गई तो कोई हो नहीं, आसक्ति ना हो।
आसक्ति जिहड़ी है ये बीज ਨੂੰ परिपुष्ट कर ਦਿੰਦੀ है। इस आसक्ति जिहड़ी है वो परमात्मा ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਵੇ लेकिन संसारी किसी भी वस्तु ਦੇ ਵਿੱਚ आसक्ति ना होवे। हाँ ताकत लगती है ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ हो जाती है। छोटी सी गल फरमाई थी कि बुरे आदमी या कोई बुरा जरा कर रहा है उसको नफरत नहीं करनी, कारत नहीं करनी। हाँ तो मेरी अर्ज है कि देखते होना कि किसी को नफरत करनी, प्रेरणा की नजर ना देखना, प्रेरणा करनी किसी ने। आहो पर ये आदमी बुरा है, शराबी कबाबी है, उसी तेज में याद रहने कि भाई ये बात खाना शराबी ना इतना नफरत जितना है कोई नफरत करनी है या नहीं करनी। बड़ा हुक्म है कि नफरत नहीं करनी, ठीक है ना? तो वो है बुरा। ਉਹਦੇ ਫਰਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ थोड़ा जिहा फर्क है। वो ये है कि उस आदमी से तो नफरत नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसके जो कम है ना उन्हें तो जरूर नफरत करनी चाहिए है। जिन्होंने कामों तो नफरत आती है ना वो कम जेड़े है ना उन्हें तो नफरत होनी चाहिए है। ये आदमी शराब पींदा है, बेविचारी है, ये कम अच्छे नहीं हैं। इन्ह चीज़ों तो हो लेकिन आदमी तो नहीं होनी चाहिए है। आहो ठीक है, वो तो सब तो अच्छा है। ना 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 वो सब तो अच्छा है, वो सब तो अच्छा है। हाँ वो भी अच्छा है।
कहीं